इस वीडियो में हम करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सी अमाउंट आती है वो लिखेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में इस शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर किया जाता है कि कैसे ये शेयर कैपिटल आई। तो नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट ये होता है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आप एक बार के लिए हम इसका देख लेते हैं फॉर्मेट। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम लिमिट होती है जितने एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर्स इशू कर सकती है। सपोज किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख, तो वो 1 लाख रुपीज तक के ही शेयर्स इशू कर सकती है। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश डैश इच। यहाँ पे आता है फेस वैल्यू या फिर जिसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। जितना उस शेयर का फेस वैल्यू होगा वो यहाँ पे आएगा। से ₹10 का है तो ₹10 ईच। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को आपको शेयर कैपिटल में नहीं दिखाना है, इसको बस लिख के डबल अंडरलाइन कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी इशू करती है लोगों को या फिर वेंडर्स को या प्रमोटर्स को, किसी को भी इशू करती है तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल। ये आपका 1 मार्कर आ सकता है कि इशू कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के हमेशा या तो कम होगी या तो उसके इक्वल होगी। उसका रीजन ये है कि कंपनी अपनी जितनी ऑथराइज लिमिट होती है उससे ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल को भी हम लिखेंगे और डबल अंडरलाइन करेंगे। इसको भी शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाता। शेयर कैपिटल में जो दिखाया जाता है वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। तो हमारे नोट्स टू अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आता है अगर कंपनी ने पूरी की पूरी फेस वैल्यू शेयर्स की मंगवाई है और शेयर होल्डर ने उसको पे भी कर दिया है। यानी कि मान लो 10 रुपए का एक शेयर है तो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 शेयर्स उसने इशू किए और लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया है। 10 के 10 रुपए उसने मंगवाए और लोगों ने पे कर दिया, तो ये 1 लाख आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आता है अगर कोई कंपनी से उसके पास 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने 8 रुपये ही मंगवाए हैं उसमें से। तो 8 रुपये मंगवाए हैं तो 10,000 इंटू 8 80,000 आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आता है कि अगर अपनी कंपनी फेस वैल्यू से कम पैसे मंगवाती है या फिर पूरे पैसे मंगवाती है लेकिन उसमें से कुछ लोग पैसा नहीं देते, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। हम बाद में डिटेल में करेंगे। मान लो कि 200 जिनके पास शेयर्स थे उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने 8 रुपीज दिया, तो हम इस 10,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10,000 में से 9800 शेयर्स हम यहाँ पे लिखेंगे एंड फुली पेड अप में कि 9800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे आएगा 98,000। इन 200 शेयर वाले शेयर होल्डर ने अपने पैसे नहीं दिए, 2 रुपया नहीं दिया, 8 रुपीज दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक बार के लिए 2000 और उसमें से हम कॉल्स इन एरियर 200 इंटू 2 400 रुपये लेस करके लिखेंगे तो 1600। इसको डिटेल में हम क्वेश्चंस में करेंगे। अभी के लिए जस्ट थ्योरी के लिए समझाने के लिए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में वो पैसे आते हैं जो कंपनी मंगवाती है, पूरी अमाउंट फुल फेस वैल्यू, और जो लोग देते हैं शेयर होल्डर दे देते हैं, तो उसको आता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। जो पार्ट या तो कंपनी ने पूरा नहीं मंगवाया, से 10 रुपए का था 8 रुपए मंगवाया या 7 रुपीज मंगवाया, तो वो बट नॉट फुली पेड में आता है। या फिर कंपनी ने पूरा मंगवाया लेकिन कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए,
कॉल्स इन एरियर्स हो गया, जो कि हम 6 वीडियोस में कर चुके हैं, हालांकि फिर भी हम इसमें करेंगे कैसे निकालते हैं, तो उसको भी दिखाएंगे हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप दोनों का टोटल हम करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा उसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में अगेंस्ट शेयर कैपिटल। क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये इलस्ट्रेशन ली गई है टी.एस. गरेवाल में से। तो फर्स्ट है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड with capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each। तो फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपया और 1 लाख शेयर्स कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल सेम चीज है, तो कंपनी 10 लाख तक के ही शेयर्स अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, यानी कि 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपया। उसमें से इसने 75,000 इक्विटी शेयर्स लोगों को इशू किए हैं। तो सबसे पहले तो हम इतना लिख लेते हैं, जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा उतना कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का नाम है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट, तो यहाँ पे आप डेट लिखोगे, अगर आपको डेट दी रखी है क्वेश्चन में तो आप डेट लिखोगे, अगर नहीं भी दे रखी तो आपको डैश डैश ऐसे करके लिखना है। तो कैसे दिखाएंगे इसको, पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर और इधर लिखेंगे फिगर्स या अमाउंट्स ऑफ करंट ईयर, क्योंकि हमारे देश की करेंसी है रुपी, तो यहाँ पे रुपये में, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट्स बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, तो यहाँ पे रुपये में हम लिखेंगे। इस तरह से हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दो पार्ट्स हैं इसके, जिसका पहला नाम है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स एक ही बात है। शेयर होल्डर्स फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स, इक्विटी एक ही बात है। आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स लिखेंगे यहाँ पे, और उसके नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कहाँ से आएगा, नोट नंबर 1, और ये नोट नंबर 1 हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट से। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बस बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन में बस हम शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे जस्ट। तो नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए यहाँ पे बनाते हैं नोट्स अकाउंट्स, क्योंकि वहां पे हमने नोट नंबर 1 लिखा है, तो 1 में लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल। कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, तो लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यहाँ पे आउटर कॉलम में 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 लाख लिखने के बाद हम इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए 1 लाख में से, 75,000, तो 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये आ जाएगा आपका 7,50,000। अब है क्वेश्चन का मेन पार्ट, जो कि है सब्सक्राइब कैपिटल, तो जिसके बेसिस पे हमें शेयर कैपिटल में अमाउंट एंटर करनी है। तो सब्सक्राइब कैपिटल हम देख लेते हैं कि ये फुली पेड अप है या बट नॉट फुली पेड अप है। तो क्वेश्चन में देखते हैं 75,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। तो हालांकि कंपनी ने 75,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी,
लेकिन एप्लीकेशन आए खाली 70,000 शेयर्स के लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल में 70,000 शेयर्स ही आएगा। द डायरेक्टर्स कॉल ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड, तो ये आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, जिसमें कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगवा भी ली और जो कि रिसीव भी हो गई। तो 70,000 शेयर्स थे, ₹10 का एक शेयर था और पूरे के पूरे पैसे मिल गए। तो हम इसको लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। यहाँ पे लिखेंगे हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो 70,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 लाख। तो ये 7 लाख हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में, जो कि हमने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है। एक्सट्रैक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ये उसका जस्ट एक पार्ट है, और आपके सिलेबस में शेयर कैपिटल है तो हम शेयर कैपिटल को ही लिख रहे हैं। तो 7 लाख रुपीज जो कि शेयर कैपिटल में आ जाएगा बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें था सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दोनों होंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो करते हैं इसको। ये है सेकेंड इलस्ट्रेशन फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल। On 1st April 2019, Vivek Limited was formed with an authorized capital of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 करोड़ रुपीस की उनकी ऑथराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब मैं बैलेंस शीट नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसमें बस शेयर कैपिटल में दिखा देना है, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं सीधा, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, फर्स्ट लिखेंगे शेयर कैपिटल, जिसमें कि सबसे पहले आएगी ऑथराइज कैपिटल। 1 करोड़ की उनकी कैपिटल है, 50 रुपीज का एक शेयर है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो हम इसको लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। 50 का एक शेयर है, तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 50 यानी कि 1 करोड़, तो 7 zeros आ जाएंगे इसके अंदर, इसको हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है इशूड कैपिटल। कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में बोला होगा और ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए, और आपको ऑथराइज कैपिटल नहीं भी दिया होगा, तो भी आपने ऐसे करके लिख देना है कि डैश डैश शेयर्स ऑफ ₹, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये तो पता ही होगा कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, बस फेस वैल्यू लिख के डैश डैश एंड डबल अंडरलाइन, यानी कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है। ऑथराइज कैपिटल नहीं भी दे रखा या इशूड कैपिटल नहीं भी दे रखा, तो भी आपको डैश डैश करके उसको दिखाना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। तो ये था ऑथराइज कैपिटल। कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स, तो 1,80,000 शेयर्स इशू किए हैं, 50 रुपीज का एक है, इसको भी हम दिखा देते हैं पहले। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 1,80,000 ऑफ ₹50 ईच, तो ये हो जाएगा आपका 90 लाख। रिमेंबर, इसको भी हमने शेयर कैपिटल में नहीं दिखाना, हमें किसे दिखाना है, सब्सक्राइब कैपिटल को। तो हम लिख लेते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में देखते हैं क्या है। इश्यू प्राइस वाज पेबल एज अंडर, ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 20, ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट। बैलेंस कितना बचेगा, 15 + 20 35, बैलेंस बचेगा ₹15। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, यानी कि पूरे जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी 1,80,000, उतने ही एप्लीकेशंस आ गए हैं। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कंपनी ने सारे शेयर होल्डर को
अलॉट कर दिए शेयर्स, फुल सब्सक्रिप्शन है। कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आता है जब कंपनी पूरा पैसा कॉल अप करती है और लोग देते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे कंपनी ने पैसे मंगवाए नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, यानी कि 15 रुपये कंपनी ने नहीं मंगवाए हैं, अलॉटमेंट तक ही पैसा मंगवाया है, 35 रुपीज़ ही कंपनी ने कॉल अप किए हैं। तो आपको दिखाना है शेयर कैपिटल को। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। तो हम नोट्स टू अकाउंट्स ही दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब कैपिटल में हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं है। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखेंगे 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, लेकिन 35 कॉर्नर। तो पैसे कितने मंगवाए? 35। अब सारे पैसे रिसीव भी हो गए हैं। आपको यहाँ पे दिखाया है कि कंपनी ने इतने पैसे मंगवाए हैं, तो इतने पैसे अगर मेंशन नहीं भी किया तो दैट मीन्स कि ऑब्वियस है कि लोगों ने पैसा दे दिया है। तो इसको हम दिखाएंगे 1,80,000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1,80,000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63 लाख। तो 63 लाख को हम अपनी शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। इस तरीके से सब्सक्राइब एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में हम इस तरीके से अपना नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ तक के क्वेश्चंस में कभी कहीं भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं आया है। तो कॉल्स इन एरियर के बारे में बताने से पहले, हालांकि हम वीडियोस में कर चुके हैं ये पार्ट, तो फिर भी मैं सिचुएशंस बताना चाहती हूँ कि किस तरह की सिचुएशन आएंगी। एक्चुअली 3 सिचुएशंस आ सकते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो उसके 2 सिनेरियो होते हैं, या तो उसके शेयर्स फोरफिट नहीं किए जाते या तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए जाते हैं। अगर उसके शेयर फोरफिट नहीं किए जाते तो आपको क्या करना है, आपको कॉल्स इन एरियर्स निकालना है कि मतलब उसने कितने पैसे नहीं दिए, और उसको आपको क्या करना है, ऐड उसको आपको डिडक्ट करना है फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। जितने पैसे उसके नहीं आए हैं, अगर शेयर फोरफिट नहीं किए गए तो आपको कॉल्स इन एरियर निकालना है और उसको सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस कर देना है। दूसरी सिचुएशन के अंदर 2 सिचुएशन है, इसीलिए मैंने 3 सिचुएशन बोला है। फोरफिट कर लिए जाते हैं मान लो शेयर्स, तो 2 सिचुएशन है, या तो शेयर्स को री इशू नहीं किया जाता या तो शेयर्स को री इशू किया जाता है। अगर शेयर्स को री इशू नहीं किया जाता तो आपको क्या करना है, जो भी हमने अमाउंट उससे फोरफिट कर ली है, फोरफिटेड अमाउंट क्या होती है कि जितना पैसा हमने उसने हमें दिया भी था कंपनी को, वो भी कंपनी जब्त कर लेती है। तो फोरफिटेड अमाउंट निकाली जाती है और उसको ऐड कर दिया जाता है टू सब्सक्राइब कैपिटल, अगर उसके शेयर्स री इशू नहीं किए जाते। और अगर उसके शेयर्स री इशू कर दिए जाते हैं और हम फोरफिटेड अमाउंट को फिर क्या करते थे, लास्ट वीडियो में हमने किया था, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। जितना यूज करना है री इशू करते टाइम यूज करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। तो यहाँ पे भी वही होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, इसको शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाएगा। कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होता है। हम इन तीनों सिनेरियोज को करेंगे क्वेश्चंस में। पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर देता है लेकिन उसके शेयर्स प्रॉफिट नहीं किए जाते तो हमें क्या करना है, कॉल्स इन एरियर निकालना है और उसको सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस कर देना है। इसको सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस करना है। तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे करना है। हम फर्स्ट सिचुएशन को इस क्वेश्चन में करेंगे। तो ये है फ्रॉम डीके गोयल,
On 1st April 2019, Chetan Limited was formed with an authorized capital of 22,50,000 divided into इतना shares of ₹100 each. तो मैं बैलेंस शीट तो नहीं दिखा रही हूँ, मैं नोट्स टू अकाउंट दिखा रही हूँ, तो उसमें हम ऑथराइज कैपिटल दिखा देते हैं एक बार. नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या क्या लिखते हैं, नोट नंबर लिखते हैं इधर, और इधर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, और इधर हम अमाउंट लिखते हैं इन रुपी. तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल 22,500 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹100 ईच. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22,50,000. इसको हम डबल अंडरलाइन करेंगे. इसके बाद हम लिखेंगे इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल में देख लेते हैं कितना है. कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 18,750 इक्विटी शेयर्स. तो इसको लिख देते हैं पहले 18,750 शेयर्स of ₹100 each. इसको भी डबल अंडरलाइन करेंगे. इन दोनों को ही शेयर कैपिटल में नहीं दिखाना है. नेक्स्ट पार्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सब्सक्राइब कैपिटल. उसमें कैसे दिखाना है हमें. तो कितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, ये है. तो 30 + 40 + 30 ₹100 का एक शेयर है. Issue was fully subscribed and company allotted shares to all the applicants. The all money was received except the first and final call on 3,500 shares. तो 18,750 शेयर्स में से 3,500 के ऊपर पैसे नहीं आए. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. तो 18,750 में से 3,500 के ऊपर डिफॉल्ट हो गया. बाकी कितने बचे, 15,000 शेयर्स. तो 15,250 शेयर्स को हम दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, और 3,500 शेयर्स को हम दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में. इन दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन टोटल उसका 18,750 शेयर्स ही होगा. तो इसके दो पार्ट बनेंगे. इसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड. एंड फुली पेड अप में हम लिखेंगे 15,250 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. तो यहाँ पे लिखेंगे 1,000 15,25,000. अभी डबल अंडरलाइन नहीं करना क्योंकि अभी दूसरी अमाउंट भी बाकी है, जो कि क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगी. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएगी. कितने शेयर्स हैं, एक बार के लिए पूरे शेयर्स का पूरा अमाउंट लिखोगे. 3,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. इनर कॉलम में यहाँ पे आप लिखेंगे 3,50,000. 3,50,000 हो जाएगा 3,500 इंटू 100. अब इसमें से हमने क्या किया था, पहली सिचुएशन कि किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट तो किया बट शेयर्स फोरफिट नहीं किए, तो हम क्या करते हैं, पॉलिसी एरिया निकालते हैं और उसको माइनस कर देते हैं. तो क्या नहीं दिया उसने, 3,500 शेयर्स पे ₹30 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी. यानी कि 3,500 इंटू 30 कितना होता है, 0,00105. तो 1,05,000 का कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा. तो कॉल्स इन एरिया को हम यहाँ पे माइनस करेंगे. लेस कॉल्स इन एरियर्स, तो 1,05,000 को माइनस करेंगे. बाकी की अमाउंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे आउटर कॉलम में. इसको हम इनर कॉलम में दिखाएंगे. इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 17,70,000, जिसको कि हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल.
तो इस तरीके से हमने पहली सिचुएशन कर ली है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि 3 सिचुएशंस हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट करता है। अगर फोरफिट नहीं किए तो कॉल्स इन एरियर निकालो और उसको सब्सक्राइब कैपिटल में माइनस कर दो। अब हम सेकंड सिचुएशन करेंगे, फोरफिट कर दिए हमने शेयर्स, यानी कि पर्सन ने डिफ़ॉल्ट किया और हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए और अभी रीइश्यू नहीं किए। रीइश्यू नहीं किए तो क्या करना है, उसकी फोरफिटेड अमाउंट निकालनी है, यानी कंपनी ने उससे जितने पैसे जब्त किए वो निकालना है और उसको सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर लेना है, क्योंकि ये कंपनी के लिए गेन हो गया, तो इसको सब्सक्राइब कैपिटल में अभी के लिए ऐड कर देना है। तो उसका भी एक क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये क्वेश्चन हमने पीएस गरेवाल में से लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है ये। Samprag Limited has an authorized capital of 20 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. Similarly वैसे लिखना है authorized capital 20 lakh रुपीज है 10 रुपीज, यानी कि 2 lakh equity shares of rupees 10 each 20 lakh authorized capital में। फिर issued capital में लिखेंगे the company invited applications for 60,000 shares, तो 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 6 लाख आ जाएगा आपका इश्यूड कैपिटल में। अब हम मेन पार्ट करते हैं इसका, जो कि है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के लिए 58,000 एप्लीकेशंस आए हैं, तो 58,000 एप्लीकेशन आए हैं, तो ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 per share on 2000 shares and these shares were forfeited. देखो 58,000 एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें से डिफॉल्ट हुआ है 2000 शेयर्स पे, जिसको कि उन्होंने फोरफिट कर लिया। बाकी के 56,000 पे सारी पैसे आ गए, तो इसको हम लिखेंगे 56,000 को लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, और इस 2000 को हम दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। हालांकि दिखाना था हमें बट नॉट फुली पेड अप में, लेकिन क्योंकि हमने शेयर्स फोरफिट कर लिए हैं, 58,000 एप्लीकेशन आए जिसमें से 2000 के ऊपर डिफॉल्ट हो गया, तो हमने शेयर्स फोरफिट कर लिए। फोरफिट कर लिए यानी कि कैंसिल कर दिए। तो अब हम कितने शेयर्स दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल में? 56,000 शेयर्स दिखाएंगे। अगर हमने फोरफिट नहीं किए होते तो हम कॉल्स इन एरियर को बस माइनस करके दिखा देते। 56,000 को फुली पेड अप में दिखाते, 2000 को बट नॉट फुली पेड अप में दिखाते और उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर देते। क्योंकि इतने शेयर हमने कैंसिल कर दिए हैं, तो अब हम 56,000 शेयर्स दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल में, और जितना पैसा उनसे हमने जब्त कर लिया, क्योंकि फोरफिट कर दिया ना, तो रीइश्यू भी नहीं किया, तो फोरफिट कर लिया जितना अमाउंट, उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? 56,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 58,000 थे, 2000 कैंसिल कर दिए, तो 56,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये कितना आएगा? इनर कॉलम में आप लिखोगे 5,60,000। जो 2000 शेयर्स हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो हमने उनके शेयर्स जब्त कर लिए। कॉल इन एरिया नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने फॉरफिट कर लिए हैं, तो जितने पैसे वो दे चुका है उसको जब्त करेंगे। कितने का एक शेयर था? 10 रुपए का एक शेयर था, 3 रुपए उसने नहीं दिए, यानी कि 7 रुपीज उसने दिए होंगे, तो हमने 14,000 रुपीज उनसे जब्त कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे ऐड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये जो गेन आता है ना जब हम फोरफिचर की एंट्री करते हैं, तो ये वो वाला गेन है 2000 इंटू 7, 14,000 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आएगी? 5,74,000 की, जिसको कि हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। तो हमने क्या सीखा? अगर डिफॉल्ट हुआ है और जब नहीं किया तो कॉल्स इन एरियर निकालना है और उसको माइनस कर देना है। डिफॉल्ट हुआ है और हमने फॉरफिट कर लिया, अभी रीइश्यू नहीं किया,
तो हमने पहले तो शेयर कैंसिल करके दिखाने हैं, माइनस करके बाकी के शेयर्स दिखा देने हैं, और जितनी फोरफिटेड अमाउंट है उसको सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखा देना है। अब हम करते हैं तीसरी सिचुएशन, जिसमें हम सब्सक्राइब जो भी डिफॉल्टर है उसके शेयर्स को हमने फोरफिट कर दिया और फिर इसको री इशू भी कर दिया। तो री इशू किया है तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है डीके गर्ल में से, 25th इलस्ट्रेशन है ये डीके गर्ल में से। तो पवन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल, आई होप आप तक लिख पाओगे, 5 लाख को 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एज 5 लाख ऑथराइज में। मैं ये पार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सब्सक्राइब कैपिटल का दिखा रही हूँ। 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। 30,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। A show who had been allotted 500 shares failed to pay both the calls. तो जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, 2 रुपये प्लस 2 रुपये 4 रुपये उसने नहीं दिया। अगर फोरफिट नहीं करते तो हम 500 इंटू 4 2000 कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस कर देते। अब उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए एंड री इशू कर लिए गए एट ₹9 पर शेयर टू हरी एज फुली पेड अप। तो आपको ये तीसरी सिचुएशन आ गई कि डिफॉल्ट हुआ, फोरफिट हुआ एंड री इशू हो गया। तो इसको कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो एक बार के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। 30,000 शेयर्स थे जिसमें से 500 फोरफिट कर लिए कैंसिल करने के लिए, लेकिन फिर से 500 शेयर्स को री इशू कर दिया गया। तो आपको सब्सक्राइब कैपिटल में क्या दिखाना है? पूरा 30,000 दिखाना है। आपको पूरा 30,000 यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? सब्सक्राइब कैपिटल ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। सब्सक्राइब कैपिटल $30,000 शेयर्स फोरफिट किए थे तो माइनस किया, लेकिन री इशू कर दिए तो फिर से प्लस कर दिया। तो 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 लाख हो जाएगा। ये जो शेयर्स हमने इशू किए हैं, री इशूड एट ₹9 पर शेयर टू वरी एज फुली पेड अप। तो हमने उसको ये बोला है कि आपका एक तरह से पूरे पैसे आ गए हैं, 10 रुपया पूरा पैसे आ गए हैं, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। जो बाकी के 29,500 शेयर्स थे उनके ऊपर तो वैसे ही पूरे पैसे आए हुए थे। ये जो 500 शेयर्स हैं हमने फोरफिट करने के बाद फिर से रीइशू किए एज फुली पेड अप। तो एज फुली पेड अप किए तो दैट मीन्स उसके पूरे पैसे आए हैं। तो हम इसको दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। तो ये थर्ड सिचुएशन है जिसमें डिफॉल्ट होता है लेकिन फोरफिट हो जाते हैं शेयर्स, लेकिन पूरे के पूरे रीइशू हो जाते हैं। तो आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 3 लाख। अब कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करना है? हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम एक बार इसको करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में हमने कैसे ट्रांसफर किया है। देखो, हमने जब उसके शेयर्स फोरफिट किए थे तो 500 शेयर्स थे, 500 इंटू 10। हम ये एंट्री अच्छे से कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू कॉल्ड अप मनी है 10, तो 5,000। तो उसने क्या नहीं दिया है? 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपये का यानी 400। 2 शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया उसने, तो 500 इंटू 2,000 और 500 इंटू 2,000, इतने पैसे उसने नहीं दिए। तो बाकी का 3,000 उसने दे दिया होगा। तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो हमने इतनी अमाउंट जब्त कर ली उससे। अब हमने क्या किया? इसको री इशू कर दिया। हमने इसको री इशू किया एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो बैंक अकाउंट डेबिट
500 इंटू 9 4500। 1 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दिया है क्योंकि एज फुली पेड अप उसको ये बोला है कि आप ये मानो कि आपके पूरे पैसे आ गए। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। 3000 में से 500 हमने यूज कर लिए, बाकी के पैसे हम क्या करते होते थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको सब्सक्राइब कैपिटल में नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नोट नंबर 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का है, 2500 का। तो यहाँ पे 2500 आप दिखा देंगे। शेयर कैपिटल में हम 3 लाख दिखाएंगे, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में हम 2500 दिखाएंगे। तो जब शेयर्स प्रॉफिट हो जाते हैं और री इशू हो जाते हैं तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाना है। अब हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। A Limited makes an issue of 10,000 equity shares of ₹100 each payable as follows। तो इस तरीके से हमने पैसे मंगवाए हैं, 100 रुपीज 50 25 एंड 25 हमने पैसे मंगवाए हैं। Members holding 400 shares did not pay the second call and shares are duly forfeited, 300 of which were reissued as fully paid at 80%। अब क्या सिचुएशन आई है, डिफॉल्ट हुआ, फोरफिट हो गए। फोरफिट किए हैं 400 शेयर्स, जिसमें से 300 शेयर्स री इशू किए हैं, यानी कि 300 हमने री इशू किए और 100 शेयर्स हमने री इशू नहीं किया। तो जितना नहीं री इशू किया होता हम उसका क्या करते हैं, फोरफिटेड अमाउंट निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं टू सब्सक्राइब कैपिटल, और जो रीइशू किया होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन आनी है इस क्वेश्चन में। तो हम जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, खाली नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें भी खाली सब्सक्राइब कैपिटल बनाएंगे। सबसे पहले कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, जिसमें से हमने 400 कैंसिल कर दिए तो -400, और जिसमें हमने 300 री इशू कर दिए तो प्लस 300। आपको हमेशा इस क्वेश्चन में ऐसे दिखाना है, जितने फोरफिट कर लिए माइनस और री इशू किए उसको प्लस कर देना है। तो ये आपको दिखाने हैं 9900 शेयर्स। अब जो री इशू किए हैं एज फुली पेड अप किए हैं, यानी कि 100 रुपीज मानते हुए किए हैं, तो आप इसको दिखाओगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। तो मैं एक बार के लिए इसको दिखाती हूँ। सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, $9900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 9,90,000, ठीक है, 9,90,000। अब हमें क्या करना है, एक तो इसका कैपिटल रिजर्व अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाना है, जिनको हमने रीइशू किया, और जिनको रीइशू नहीं किया उनकी फोरफिटेड अमाउंट यहाँ पे हमने ऐड कर देनी है। तो हम निकालते हैं कि कितना फोरफिट किया और कितना कैपिटल रिजर्व में डाला। 400 शेयर्स सबसे पहले तो हमने फोरफिट किए थे, पूरे पैसे मंगवाने के बाद जब फोरफिट किए गए तब तक हम पूरे पैसे 100 रुपीज मांग चुके थे। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे पूरा 100 इंटू 400। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 100 यानी कि 40,000। क्या नहीं दिया उसने, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 400 इंटू 25, 10,000 नहीं आए। बाकी के 30,000 हमने क्या किया, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 30,000 हमने उससे फोरफिट कर लिए। अब हम करेंगे रीइशू करने की एंट्री,
300 शेयर्स रीइशू किए एज फुली पेड एट ₹80, यानी कि एज फुली पेड मतलब उसको बोला कि आपके पूरे पैसे आ गए, तो 20 रुपीज के डिस्काउंट पे उसको इशू किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 80, 24,000 आए। बाकी 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के लिए हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार वो जाके देख लो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अब ये जो गेन था 30,000 का, ये 400 शेयर्स पे था। हमने जितने रीइशू किए हैं हम उसका गेन निकालेंगे ताकि हम कैपिटल रिजर्व निकाल सकें। गेन ऑन 400 शेयर्स वाज 30,000। गेन ऑन 1 शेयर इज गेन ऑन 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स का गेन निकालेंगे यहाँ पे। ये गेन आ जाएगा आपका 7500, 22,500। 22,500 गेन है उन शेयर्स का जो कि हमने रीइशू कर दिए, जिसमें से हमने 6,000 का गेन यूज कर लिया। बाकी का 16,500 हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो हम कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे लिख देते हैं 16,500। अब यहाँ पे कौन सी अमाउंट करनी है, देखो आप इसके लिए आप शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बना भी सकते हो। देखो शेयर फॉरफिटेड में 30,000 था गेन टोटल, ठीक है, उसमें से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 16,500, 6,000 यूज कर लिया डिस्काउंट देकर, यानी कि 30,000 में से आप 22,500 को यूज कर चुके हो डिस्काउंट देने में और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में। तो बाकी का जो पैसा बचा है वो है 7,500। तो इस 7,500 को हम कहाँ दिखाएंगे, हम यहाँ पे इसको कैपिटल फॉरफिटेड अमाउंट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 9,97,500, जिसको कि आप दिखाओगे शेयर कैपिटल में, और इसको आप दिखाओगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बैलेंस शीट का पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड्स। फर्स्ट पार्ट होता है शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 लिख देना और नोट नंबर 2 में दिखा देना रिजर्व्स एंड सरप्लस 16,500। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और तो इसके साथ ही हम इश्यू ऑफ शेयर्स वाला खत्म करते हैं पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।